तू हमेशा हमारी छोरी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? उसने सपेरा जाति को संकट में डाल दिया है। मने तो छोरी की चिंता हो रही है। पहली बार गई है एकली शहर। आप इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए ताकि अगर कोई इसे ढूंढने आए तो उन्हें पता चल सके। घर की याद आ रही है? गगरी, अरे तू पागल हो गई है क्या? कहाँ जाएगी इतनी रात को? ईश्वर पर विश्वास रख, वो आते ही होंगे। नहीं तो कल सुबह मैं खुद जाऊंगा उनको ढूंढने के लिए। हाँ। ये जगह ठीक रहेगी। हम यहाँ पे अपना गाना दिखाते हैं, ठीक है? भूरी, तुम ये बैग लो और कोई भी इसमें किताबें, पैसे कुछ भी दे तो इसमें जमा करके रख लेना। चलो आओ, सब गोला बना लो। आओ आओ आओ, आओ हाथ पकड़ो, गोला बनाओ। पीछे खिसको, पीछे खिसको, पीछे खिसको। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सब आप ही के आसपास के बच्चे हैं। चौराहों पर आपकी गाड़ियों के शीशे साफ करने वाले, आपको गुलाब और अखबार बेचने वाले, दिन भर मेहनत करके काम करके पैसे कमाते हैं, शाम को पढ़ने आते हैं। यदि आप कॉपी किताबें, बस्ते, पैसे किसी भी तरह इनकी मदद करेंगे तो ये और पढ़ सकेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। इन अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो दिल चाहे आप इन बच्चों की मदद कीजिए। मैडम जी, बैग पकड़िए। बीड़ की धुन पे डोले डोले, काना में रसगोले गोले। बीड़ की धुन पे डोले डोले, काना में रसगोले गोले। आख्या सुनिया बोले बोले हो, झूमे 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 हो के मस्त मगन हिवड़ो डोले। जद नाचे सवेरण हिवड़ो डोले, जद नाचे सवेरण। मोर चंग बाजे आंगन हिवड़ो डोले, जद नाचे सवेरण, नाचे सवेरण, नाचे सवेरण, नाचे सवेरण, नाचे सवेरण। मैडम जी, ये बंसी है। मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं। ये मैकू काका और ये डमरू काका। ये मेरा बड़ा भाई प्रीतम, ये भंवर और ये बिछिया। अच्छा काका, ये मैडम जी है। ये बहुत अच्छी है, इन्होंने ही मेरे 2 दिन तक ध्यान रखा था और ये बच्चों को पढ़ाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हम तो इसे ढूंढकर
हार ही गए थे। आप पुलिस थाने गए थे? मैंने वहां रिपोर्ट लिखवाई थी ताकि कोई इसे ढूंढने आए तो उन्हें पता चल सके। अब क्या बताएं मैडम जी, पुलिस से तो हमको डर ही लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? पुलिस तो हमारी मदद के लिए ही होती है ना। आप वहां जाते तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तेरे पे भी सब लोग परेशान होंगे। हमको जल्दी पहुंचना चाहिए। जी, पर हमें थाने तो जाना ही पड़ेगा। मैंने वहां रिपोर्ट लिखवाकर इसकी कस्टडी ली थी। अब मुझे वहां इत्तला करना जरूरी है कि इसके घर वाले मिल चुके हैं और मैं इसे उनके सुपुर्द कर रही हूँ। कैसी आपकी इच्छा मैडम जी। मैं सोच रहा था कि जितना जल्दी गांव पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। सब लोग परेशान होंगे वहां पे। जी, पर थाने तो चलना ही पड़ेगा। आइए। सरदार, मामला बहुत गंभीर हो गया है। मेरी घरवाली ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये तो हैरत की बात है जो मंगत और हराम भी नहीं आए। ऐसा कैसा हो गया जो शहर के जो लौटे ही नहीं? कुछ करो सरदार। अब क्या करूं मैं? हरिराम को भेज तो दिया, लेकिन वो अभी तक लौटे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मंगत और हरिराम बिना खबर लिए खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये जो 2 लोग आपने पकड़े हैं, इनका कसूर क्या है? पॉकेट मारी। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। छोड़ दीजिए ना, हम लोग गरीब आदमी साहब। हाँ सर। अबे चुपचाप बैठो। सर, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? यस, कम इन। मैडम जी, मंगत और हरिराम मेको हमारे डेरे के लोग हैं। बैठिए, बस 2 मिनट। मेको पता नहीं इनको क्यों पकड़ रखा है। मंगत, हरिराम। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। तुम जानते हो इन्हें? हाँ मैडम जी, ये मंगत और हरिराम है, हमारे डेरे के लोग हैं। पता नहीं इनको क्यों पकड़ रखा है। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। अच्छा मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ये जो 2 लोग आपने पकड़े हैं, इनका कसूर क्या है? पॉकेट मारी। नहीं साहब, ये पॉकेट मार नहीं है, ये हमारे ही डेरे के लोग हैं। अबे चुप, अगर तेरे डेरे के लोग हैं तो क्या पॉकेट मार नहीं हो सकते? तुम रुको, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा मैडम। सर, मैं इनकी जमानत देती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। देख लीजिए मैडम, आप इन पॉकेट मारों की जमानत दे रही है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। बताइए क्या फॉर्मेलिटी करनी है? अब मैडम आपसे क्या फॉर्मेलिटी करना, अगर आप कहती है तो छोड़ देते हैं इन दोनों को। और बताइए मैडम, आपके लिए और क्या कर सकते हैं? सर, ये बच्ची खो गई थी, मैंने इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी और इसकी कस्टडी भी ली थी। अब इसके घर वाले मिल गए हैं तो मैं इसे उनके सुपुर्द करना चाहती हूँ। कौन है इसके घर वाले? जी, ये सारे लोग इसके डेरे के ही हैं। हाँ, लेकिन इसके घर का कौन है? कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी? मैं वही बता रही हूँ, अगर आप बोलने दे तो। ये इसका भाई है। क्या नाम? प्रीतम। क्या करने आए थे इस शहर में? घूमने आए थे। अपनी बहन को छोड़कर घूमने निकल गए थे? ये भीड़ में बिछड़ गई थी। अच्छा भाई, ठीक है, खेलो राम श्याम सीता गीता की तरह। अरे हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे? अरे मेरे को
पहुंचे थे ना, इसलिए सरदार ने हमको तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? अरे हम तो बस स्टैंड पर सो रहे थे। ए चलो, अब भरत मिलाप बाहर जाके करना। मैडम आप कहाँ चली? बैठिए। इस रजिस्टर में लिखती तो जाइए कि इस छोरी के घर वाले मिल गए हैं, वरना हमारी रेल बनती रहेगी कि हमने क्या किया। लीजिए बैठिए। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी मैडम। अब हम चलते हैं मैडम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती तो भूरी हमको कभी नहीं मिलती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पुलिस थाने आके रिपोर्ट करवा देते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना अपराध के ये लोग जेल में नहीं डाल सकते। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बिना अपराध ही डाल दिया मैडम जी। हम तो बस अड्डे पे बैठे थे। तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? कहा मैडम जी, खूब कहा, पर हम अनपढ़ों की सुनता कौन है। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप इन बच्चों को भी जरूर पढ़ाइएगा। मगर हमारे यहाँ तो कोई स्कूल है ही नहीं। मैडम जी आप भी चलो ना हमारे साथ। आप वहीं स्कूल खोल लेना। कितना अच्छा होगा, सब बच्चे पढ़ने आएंगे। हाँ मैडम जी, आप हमारे साथ आइए ना। हमारे डेरे में स्कूल खुलेगा तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, मैं आऊंगी तुम्हारे डेरे पर और स्कूल भी जरूर खोलूंगी। पूरी, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे माँ बाप को इंतजार कर रहे होंगे ना। मैडम जी आप नहीं चलोगे हमारे साथ? मैं आऊंगी पूरी, मैं जरूर आऊंगी। तो बेटा तू कहीं इच्छा है? मैं पढ़ना चाहूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। काई बन जाएगी तो पढ़ लिख कर? मैम साहब बन जाएगी कि जयपुर की महारानी बन जाएगी? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। बहुत शहर शहर जाने की रट लगा रखी थी। हो गया थारा? मन भर गया ना थारा? अब कान खोल के सब लोग सुन लो। कोई शहर वेर जाने की जरूरत ना है, और खास करके लड़कियों को ले जाने की तो कोई जरूरत ना है। अरे तो इसमें भूरी की क्या गलती है? हैं? इसकी क्या गलती है? तो सारा दोष उसके सर पर क्यों जड़ रही है? वो क्या जानबूझकर गुम गई थी क्या? छोटी है, और फिर प्रीतम को उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। आप हमारी बात काटो मत प्रीतम के बापू। ये सब लोग तो अपना ख्याल रख सके, पर ये भूरी पिदुकड़ी सी, इसे सब कुछ जानने की और देखने की बहुत जल्दी रहवे है। अरे क्यों लाल पीली हो रही है गगरी? है? मैं जानता हूं तू सही कह रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बेचारी शहर से आई है, न जाने कितनी घबरा गई होगी। अब इसको डांटने के बजाय तू ये तो पूछ कि ये है कैसी। देख बेटा, तू भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। थारे को तो पता है ना कि थारी बड़ी बहन शहर के मेले में खो गई थी,
अब मैं तुझे नहीं खोना चाहूँ। तुम सब लोग नहीं आए, तुम्हारा जी घबरा गया था। वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि तू सही सलामत वापस आ गई। अब तू कोई शहर वहर ना जावेगी बस। मैं जानू माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मैं सच्ची बोलूं, मैं कई इधर उधर ना गई थी। बस वो पुलिस वाले आ गए, भगदड़ मच गई और सब गड़बड़ हो गया। ये पुलिस वाले ना हमें जीने नहीं देंगे। हमारा पूरा धंधा खराब करेंगे। और कुछ तो नहीं किया बेटा? सांप को तो नहीं रख लिया? पता नहीं बाबा, भीड़ में मारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग भागने में लगे हुए थे। मैं हड़बड़ा गई थी। पर बाबा, मैकू काका तो सिर्फ करतब दिखा रहे थे। इनसे पुलिस वालों को क्या? उन्होंने हमें क्यों भगाया? बेटा, सरकार ने सांपों का खेल दिखाना जुर्म घोषित कर दिया है। हम सपेरे या कोई भी आदमी किसी भी जानवर को अपने कब्जे में नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है ना तो उसे कानूनन सजा मिलती है बेटा। कानून काहे हुए है? कानून बेटा कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। अगर हम नियम तोड़ते हैं ना तो हमें सजा मिलती है। पर बाबा, थारे को बहुत जल्दी है ना सब कुछ जानने की। तो मोटी मोटी बात ये जान ले कि जो मैंने मना किया है, अगर अब तू ना मानी ना तो मैं कानून बन के तेरी पिटाई लगा दूंगी, समझी? चल अब जल्दी खाना खा ले। भूरी बेटा, तूने ये तो बताया नहीं कि तू 2 दिन तक शहर में रही कहाँ? बापू, एक मैडम जी के घर। वो पढ़ाती है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा? हाँ बापू। बापू, मैं कुछ पूछना चाहूँ। पूछ बेटा। बाबा, हमारे डेरे में कोई स्कूल क्यों नहीं है? स्कूल? बेटा, हम सपेरों को स्कूल से क्या लेना देना है? हम पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे बेटा? हमें बजानी तो सांपों के आगे बीन ही है ना। पर बापू, मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोगों को पुलिस भी इज्जत देवे है। उन्हें कोई ठग भी ना सके है। उनके बात करने का सलीका और उनका विश्वास हमसे ज्यादा होवे है। भूरी, सुन, हम अनपढ़ सपेरों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होवे। ये पढ़ाई लिखाई तो शहर वालों के लिए होवे, हमारे लिए नहीं। हम तो बस चैन से 2 वक्त की रोटी खा ले, हमारे लिए वही काफी है। कायदे से तो हम सपेरों को सरकार भी ना पूछे है। पर माँ, यदि हम पढ़ेंगे तो ही तो सरकार पूछेगी ना। तो बेटा, तू कहीं चावे है? मैं पढ़ना चाहूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। काई बन जाएगी तो पढ़ लिख कर? मैम साहब बन जाएगी कि जयपुर की महारानी बन जाएगी? अरे, पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसों की जरूरत होवे और स्कूल चाहिए। है थारे पास ये सब? अब तू ना ज्यादा हवाई किले मत बना, नहीं तो एक दिन ऐसी मुंह के बल गिरेगी कि उठ ना पावेगी। थारी अब कोई बकवास ना सुननी है। घर का काम सीख और तेरा नाच सीख। पर माँ, मैं बोला ना, अब हमारे को थारी कोई बात ना सुननी। घर का काम कर, बापू का खाना हो गया, जा थाली उठा के ले जा।
कनिपाऊ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अब आप ही कुछ रास्ता बताओ, अब आप ही कुछ कर सकते हो, कुछ भी। कनिपाऊ जी, सबसे पहले वो अपना हाथ खड़ा करें जिन्हें यहाँ स्कूल नहीं चाहिए। 1, 2, 3 और 4। हाँ तो भाई मास्टरनी 4 लोगों ने स्कूल नहीं खोलने के पक्ष में मत दिया है।